यही वो साल था जब सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी मिली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पहली बार कहा था कि हम लोग सलमान को जोधपुर में ही मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर संपत नेहरा ने कायदे से पहली बार सलमान को मारने की कोशिश की थी। तब वो बाकायदा मुंबई में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तक पहुंच गया था, लेकिन तब उसके पास जो हथियार था उसकी रेंज कम थी, इसीलिए उसने हमले का प्लान टाल दिया और दूर तक मार करने वाले हथियार की तलाश में हरियाणा पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि उसे हथियार मिलता, पुलिस मिल गई। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर संपत नेहरा के गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंच जाने के बाद इस बार हमलावर उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर उस जॉगिंग पार्क तक पहुंच चुके थे जहां सलमान के पिता सलीम खान रोजाना मॉर्निंग वॉक किया करते थे। मॉर्निंग वॉक के बाद पार्क के जिस बेंच पर सलीम खान बैठा करते थे, उसी बेंच पर हमलावर धमकी भरी एक चिट्ठी छोड़ गए थे। इस चिट्ठी में लिखा था कि सलमान और उनके पिता सलीम खान का ठीक वही अंजाम होगा जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हुआ। यह खत सिद्धू मूसेवाला की मौत के ठीक 1 महीने बाद मिला था। सलमान की मैनेजर को एक ईमेल मिला था। यह मेल लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के खास गुर्गे मोहित गर्ग की ईमेल आईडी से आया था। इस मेल में सलमान को चेतावनी दी गई थी कि वो कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से फेस टू फेस बात कर ले, वरना लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म के मुताबिक उसे मार दिया जाएगा। मेल में लिखा था कि यह धमकी आखिरी धमकी है, इसके बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मुंबई पुलिस ने इस ईमेल के बाद लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और मोहित गर्ग के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले फेसबुक अकाउंट से यह धमकी पंजाबी सिंगर गिप्टी गिरेवाल को दी गई थी, लेकिन इसी धमकी में सलमान का नाम भी लिखा था। इस बार भी धमकी जान से मारने की थी। तो पिछले 6 सालों में 4 धमकी और संडे की वारदात को मिला दे तो 2 बार हमलावर गैलेक्सी तक पहुंच गए। लेकिन इन सभी मामलों में एक संपत नेहरा को छोड़ दे तो अब तक इस मामले में कोई खास जांच नहीं हुई। हालांकि दिक्कत पुलिस के सामने भी है। दिक्कत ये कि इस धमकी और हमले का जो मास्टरमाइंड है, यानी लॉरेंस बिश्नोई, वो 2014 से ही देश के अलग अलग जेलों में बंद है। फिलहाल वो अहमदाबाद की जेल में है। लॉरेंस के बाद उसके गैंग का दूसरा सबसे बड़ा बॉस यानी गोल्डी बराड़ पिछले 6 सालों से कनाडा में बैठा है। अब आप ही बताइए, जो पहले से ही पकड़ा हुआ है और जिसे पकड़कर जेल में रखा हुआ है यानी लॉरेंस बिश्नोई, उसका पुलिस क्या करेगी? और जो देश में ही नहीं है, उसे दूर देश से अपने देश कैसे ला पाएगी? रही सलमान को धमकी देने या गैलेक्सी तक पहुंचने वाले गुर्गों की, तो महीनों के हिसाब से बदलते रहते हैं। लिहाजा ऐसे गैंग और गुर्गों से सलमान को बचाने के लिए वक्त वक्त पर उनकी सुरक्षा कड़ी की गई। यहां तक कि पिछले साल सलमान को पिस्टल रखने के लिए मुंबई पुलिस ने लाइसेंस भी दे दिया। खुद की हिफाजत के लिए पिछले ही साल सलमान खान ने बाकायदा दुबई से इंपोर्ट कर बुलेट प्रूफ एसयूवी निसान गाड़ी भी मंगा ली। सलमान के अपने सुरक्षा गार्ड के अलावा मुंबई पुलिस की तरफ से सलमान खान को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इससे पहले 2022 तक सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। X+ सुरक्षा घेरे के तहत 6 पुलिस वाले हर वक्त सलमान के साथ रहते हैं। अगर सलमान को कहीं आना जाना होता है तो फिर पुलिस वालों की तादाद बढ़ जाती है। बाहर के अलावा सलमान को गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी उनके अपने घर में भी सुरक्षा दी जाती है। अब सवाल ये है कि अगर गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान X कैटेगरी की सुरक्षा में रह रहे हैं तो फिर उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर 2 मोटरसाइकिल सवार इतनी आसानी से 5 राउंड गोलियां चलाकर वहां से कैसे निकल भागे? तो चलिए अब सिलसिलेवार आपको इस घटना की पूरी जानकारी तफसील से देते हैं। ये बांद्रा है, जिसे मुंबईकर बैंड्रा भी कहते हैं। इस इलाके में कई सितारों के घर हैं, लेकिन 2 जो सबसे बड़े सितारे यहाँ रहते हैं उनमें से एक सलमान खान है। इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में पूरा खान परिवार बरसों से रहता आया है। इस गैलेक्सी अपार्टमेंट से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर शाहरुख खान की मन्नत है।
सलमान के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट की यही वो बालकनी या झरोका है जहां से वो अक्सर अपने चाहने वालों को अपनी झलक दिखाते हैं। इस बालकनी को इस एक पर्दे से ढक कर रखा जाता है। रविवार सुबह के करीब 5 बजे थे। देर से सोकर उठने वाला मुंबई अभी भी ऊँग रहा था। सड़कें खाली थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने भी सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक कैमरे में एक तस्वीर कैद होती है। हेलमेट से अपना चेहरा ढके 2 लोग एक बाइक पर बड़े आराम से गैलेक्सी के सामने से गुजरते हैं। अगर बेहद ध्यान से न देखा जाए तो शायद आप भी देख ही नहीं पाएंगे कि बाइक के पीछे बैठा शख्स क्या कर रहा है। अब गौर से देखिए, जैसे ही गैलेक्सी अपार्टमेंट इन बाइक सवारों के करीब आता है, बाइक पर पीछे बैठे शख्स का हाथ अचानक गैलेक्सी की तरफ घूम जाता है। उसके हाथ में तमंचा है और निशाना गैलेक्सी। वो एक के बाद एक कुल 5 गोलियां गैलेक्सी की तरफ दागता है और फिर तेजी से यहां से निकल जाता है। एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगती है। एक गोली इसी झरोके के पर्दे को भेदती हुई सलमान के घर के अंदर ड्राइंग रूम की दीवार पर जाकर लगती है, जबकि बाकी की 3 गोलियां जमीन पर। वो तो शुक्र है कि सुबह का वक्त था और पूरा खान परिवार सो रहा था, वरना अगर कोई बालकनी में होता तो सोचिए क्या होता। यह पहला मौका था जब गोली गैलेक्सी के अंदर तक पहुंची थी। वारदात की रात सलमान घर पर ही थे। जब गोली चली तब भी वो अपने कमरे में सो रहे थे। गोली चलने के कुछ देर बाद खान परिवार को एहसास हुआ कि थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ था। आनन फानन में पुलिस घर पहुंची। तफ्तीश शुरू हुई। गोलियों के निशान और गोली के खोखे तलाशी जाने लगे। घर के बाहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। फिर सलमान के पिता सलीम खान का बयान आया कि सलमान बिल्कुल ठीक है और ये सब कुछ गैंगस्टर पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को तो अपनी जांच करनी ही थी और जांच की शुरुआत हुई सीसीटीवी कैमरे से। क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा थी नहीं, लिहाजा हमलावरों की बाइक को अलग अलग कैमरों में तलाशना उतना मुश्किल नहीं था और आखिरकार कैमरों की मदद से पुलिस हमलावरों के भागने के रास्तों का पता लगाने में कामयाब रही। गैलेक्सी पर गोली चलाने के बाद हमलावर माउंट मेरी सड़क पर पहुंचे। वहां अपनी बाइक पार्क की। वहां से महबूब स्टूडियो वाली सड़क पर पहुंचे। एक ऑटो लिया। ऑटो से बांद्रा स्टेशन पहुंचे। बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 5:08 बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी। 5:13 पर दोनों सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। सांता क्रूज स्टेशन से वकोला की तरफ बाहर निकले। बाहर फिर से एक ऑटो पकड़ी और फिर वहां से गायब हो गए। वकोला तक दोनों सीसीटीवी कैमरे में नजर आते हैं, लेकिन वकोला के बाद वो दिखाई नहीं देते। हालांकि पुलिस अब भी तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर उनके आगे की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही है। हमला करने के बाद बांद्रा इलाके से किस तरीके से बाहर निकला जाए, इसकी भी पूरी तैयारी हमलावरों ने कर रखी थी। इतना ही नहीं, इसके आगे जाकर हमलावरों ने पुलिस की जांच को मिसलीड करने के लिए एक ऑटो रिक्शा वाले से बांद्रा के बाहर निकलने का रास्ता भी पूछा, जबकि बांद्रा के बाहर निकलने का उनका प्लान और रास्ता दोनों उनके पास पहले से तैयार था। हमला करने के बाद बाइक को हमलावरों ने माउंट मेरी चर्च के पास छोड़ा और वहां से रिक्शा कर ये बांद्रा स्टेशन गए। बांद्रा स्टेशन से 5:08 की ट्रेन इन्होंने पकड़ी और 5:13 पर ये लोग सांता क्रूज स्टेशन उतरे। सांता क्रूज स्टेशन उतरने के बाद ये लोग बाहर वकोला की तरफ निकले और वहां रिक्शा से इन्होंने मुंबई का जो आखिरी हिस्सा है दहीसर चेक नाका वो क्रॉस किया।